स्टार्ट इंट्रो। ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे मुमकिन हुई? ज़मीन के अलावा कौन सा ऐसा दूसरा सियारा है जो काबिल रिहाइश हो सकता है? ज़मीन पर ज़िंदगी का तनव्वुर बड़ा हैरान कुन है, और यही इस बात का तयन करता है कि हमारे लिए ज़िंदगी से क्या मुराद है। ज़िंदगी के वजूद में आने और नशोनुमा पाने के लिए क्या कुछ लाजमी होता है। इसके लिए बहुत सी लाजमी अवामल का मिलकर काम करना भी नागुज़ीर होता है। अरबों सालों से मुसलसल और मतवाज़िन अंदाज में ज़मीन तक पहुँचने वाली सूरज की धूप मुस्तहकम आबो हवा की ज़ामिन है। फिर ज़मीन भी अपने सितारे यानी सूरज के गिर्द ख़ास फासले पर रहते हुए ही गर्दिश करती है। गर्मी इतनी कि ज़मीन की सतह पर पानी माया हालत में मौजूद रहे, ये ज़िंदगी के वजूद में आने की पेश गई शराइत में से अहम तरीन शर्त है। इसी सितारे के इर्द गिर्द जहाँ तक किसी सियारे पर ज़िंदगी वजूद में आ सकती हो, वो काबिल रिहाइश खित्ता कहलाता है। हमारी ज़मीन अगर इस जोन के काफ़ी अंदर और सूरज के ज़्यादा करीब होती तो ज़मीन पर मौजूद पानी उबलने लगता। लेकिन अगर हमारी ज़मीन कहीं दूर इस जोन के आखिरी सिरे पर होती तो ज़मीन पर मौजूद सारा पानी जम चुका होता। माहिरीन फ़ल्कियात अब तक 4100 से ज़ायद सियारे दरियाफ्त कर चुके हैं, जो सूरज की तरह के कई दूर दराज सितारों के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। हमारे निज़ाम शमसी के करीब तरीन सितारे का नाम प्रोक्सीमा सेंटारी है। इस सितारे का सियारा सिर्फ एक है, वो अपने सूरज के गिर्द काबिल रिहाइश फासले पर गर्दिश करता है। इस सियारे का अपने सितारे का सामना ना करने वाली तरफ माया पानी मौजूद हो सकता है। टी गार्डन भी इन सियारों में से सर फहरिस्त है जो शायद काबिल रिहाइश हो सकते हैं। इसका हुजम और सतह का दर्जा हरारत दोनों ज़मीन से बहुत मिलते जुलते हैं। साइंसदान अब तक ट्राइपेस्ट वन जैसे कुछ प्लैनेट सिस्टम भी दरियाफ्त कर चुके हैं। इस फल्कियाती निज़ाम में 5 इकट्ठे सियारे ऐसे भी हैं जो मुमकिना तौर पर काबिल रिहाइश हो सकते हैं। हमारे निज़ाम शमसी में ऐसे मुमकिना उम्मीदवार भी हैं जहाँ गैर ज़मीनी ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। मसलन गैस वाले सियारों के बर्फ़ानी चाँद, मुश्तरी और ज़ाहिल के चाँद काबिल रिहाइश जोन में गर्दिश नहीं करते, लेकिन उनकी बलाई सतह के नीचे समंदर मौजूद है। वहाँ ज़िंदगी वजूद में आ सकती है, जिसकी हिफाजत का काम इन समंदरों पर जमी हुई बर्फ़ करेगी। आज का हमारा टॉपिक था ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे मुमकिन।